my name is Anand Kumar and I am studying in LPU and my course is BSc first year. So today I am telling you about how we set up Blogstart. Okay, so let's go. Here we can see ये इमेजिनरी लाइन जस्ट लाइक 100 मीटर का स्टार्टिंग लाइन होता है, उस टाइप से बना रखा है। इसको मेजर करते हुए हम ब्लॉक स्टार्ट सेट करना बताएंगे। उस पर कैसे अपने बॉडी को रख के कैसे हम उस पर मूवमेंट करते हैं, कैसे हम रनिंग करते हैं उस पर, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ब्लॉक सेट करने के लिए हमें पहले स्केल लेना है। स्केल को हमें स्टार्टिंग लाइन से एक कदम की दूरी पर से हमें उसे सेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है, जैसे आप क्या कहते हैं, आप रनिंग कर रहे हो तो आपका पावर लेग कौन सा है। पावर लेग देखने के लिए आपको अगर पता है पावर लेग आपका कौन सा है, तो आप अपना पावर लेग के हिसाब से उसको ब्लॉक सेट करना पड़ता है। तो पावर लेग जैसे कि आपका पावर लेग है राइट पावर लेग जैसे कि है, तो राइट पावर लेग में आपको राइट साइड से 2 स्टेप लेना पड़ता है। तो पहला स्टेप हमारा हो जाता है स्केल का, जैसे कि ये पहला स्टेप स्केल का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम पावर लेग के सेटअप के लिए रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम पावर लेग सेटअप रखेंगे। यहाँ से हम जैसे कि ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है और यहाँ से हम सेट करेंगे। ये हो गया हमारा पावर लेग का सेटअप। अब हमारा सपोर्टिंग लेग के लिए हमें सेटअप करना रहता है। सपोर्टिंग लेग हमें 3 स्टेप पे करना पड़ता है। तो 3 स्टेप पे जैसे कि फर्स्ट स्टेप तो हमने ये स्केल का ले रखा, उसके बाद हमें 2 स्टेप लेना पड़ता है। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप एंड ये थर्ड स्टेप पे हम सपोर्टिंग लेकर सेटअप करेंगे। सपोर्टिंग के लिए ये हो गया, ये हमारा पावर लेग और सपोर्टिंग लेग के लिए ब्लॉक सेटअप हो गया हमारा। उसके बाद एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे कि किसी एथलीट का जैसे एंकल हाई होता है, लो होता है, उसको देखते हुए हमें उसके हिसाब से भी ब्लॉक में भी हमें सेटअप करना पड़ता है। जैसे कि ये सेटअप होता है एंकल हाई लो के लिए। ये एंकल हाई हो, जैसे कोई एथलीट ऐसे ये यहाँ रखता है, बेसिकली बहुत कम रहते हैं लेकिन फिर भी, तो हमें यहाँ से ये सेटअप करना पड़ता है। तो जिनका मोबिलिटी अच्छा है, एंकल अच्छा से मतलब कि बेंड हो जाता है, तो वो इतना लूज रखते हैं यहाँ पर। और हमें प्रॉपर, जैसे कि आप ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हो, आप उस पर सेटअप हो रहे हो, तो आपको प्रॉपर उस पर तो अपना सेटअप करना पड़ता है। अगर आपका पैर नीचे रहा तो आपका पावर नहीं लग पाता उतना जितना आप लगाना चाहते हो। तो हमें पूरा प्रॉपर उस पर रहना पड़ता है ब्लॉक पर, जिससे हम रनिंग करने में हमारा पावर इंस्टेंट एंड पावर लग जाए, एक्सप्लोसिवनेस के लिए ज़्यादा इंस्टेंट लग जाए। उसके लिए हमें पूरी प्रॉपर उस पर रखना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे बैठा जाता है, कैसे रनिंग पोजीशन में आ जाता है, और कैसे रनिंग करने वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिनसे हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, डिस्क्वालीफाई से हम बचें रनिंग इवेंट में। जैसे कोई इवेंट हो उसमें हम डिस्क्वालिफिकेशन से बचें, हमारे माइनर गलती की वजह से, जो कि हमें जानकारी होना ज़रूरी रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें किन गलतियों पर हमें ध्यान देना रहता है, ठीक है। तो ये हमें सेटअप ऐसे बैठना है। और एक चीज़, कभी भी पहले तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें हमारे ऑफिशियल्स जो कि स्टार्टर और क्लैपर होते हैं, और एक क्या कहते हैं कॉलर होते हैं, जो कि कहते हैं हमें एथलीट्स ऑन योर मार्क। तो एथलीट्स ऑन योर मार्क बोलने से पहले हम आराम से यहाँ पे, जैसे एक रहता है नहीं, मतलब इमेजिनरी जैसे यहाँ पे रहता है बैठने के लिए, एथलीट्स के बैठने के लिए एक बॉक्स रहता है, वहाँ पे आप बैठा जाता है। उसके बाद जैसे कि एथलीट्स ऑन योर मार्क बोला जाता है, तो एथलीट्स अपना आना है और एथलीट्स अपने पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे आते हैं सेट पोजीशन में हो जाते हैं। ये आ गए, ये हमारा सेट पोजीशन है। और हमें अब इन्हीं में ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ये हमारा लाइन है, स्टार्टिंग लाइन,
स्टार्टिंग लाइन से हमारा जो हम अपने हाथ को रखते हैं, हाथ हमारा इस टाइप में रहेगा, ना यूं ना यूं ना यूं, बस इसमें, ओके, फिंगर पे रहेगा। और हम ज़्यादा इसमें देखा जाएगा जैसे स्टार्टिंग लाइन से आप स्टार्टिंग लाइन पे आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ टच हो गया तो वो भी एक फॉल माना जाता है। तो आपको स्टार्टिंग से पहले आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से पहले क्या हाथ टच नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग लाइन पे। और जब तक एथलीट्स ऑन योर मार्क और फिर क्लैपर का अपना बजेगा नहीं, तब तक आपको कुछ और एक चीज़, आप जैसे कि एथलीट्स ऑन योर मार्क हो गया, सेट हो गया, 3 चीज़ होती है एथलीट्स ऑन योर मार्क, सेट एंड क्लैप बजता है। तो एथलीट्स ऑन योर मार्क में आप अपनी पोजीशन लोगे, सेट में ये आए, जब भी हमें सेट बोला जाए, सेट बोलते वक्त हमारा पूरा बॉडी का एक तरह से पूरा बॉडी पावर हमारे हाथ पे आता है, और बॉडी पावर हाथ पे, और ये फुट हमारा पूरा ब्लॉक पे रहेगा पावर से। जितना पावर से आप उसको पुश करने की पोजीशन में रहोगे उतना एक्सप्लोसिव आपका निकलेगा। तो उस हिसाब से अगर जैसे आप सेट हो गए और कॉलर ने कह दिया सेट, देन यू सेट होने के बाद आप अपने पोजीशन से कहते हैं जैसे कि एक स्टेबल रहना है, नो मूवमेंट्स, क्योंकि एक आएगा चेक करने के लिए आपका सेट बोलने के बाद आप नीचे ऑन योर मार्क बोलने के बाद ही आप नीचे देखना है, सामने ना किधर किसी तरफ नहीं देखना है, बस नीचे देखना है। और अपना हियरिंग पावर देखना है, जो क्या है हियरिंग देखना है, जो क्लैपर कब सेट बोल रहा है और कब क्लैपर बज रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप ये कर रहे हो, इधर से सेट बोला गया, सेट में आपका सारा पावर आपके हाथ पे और पैर एकदम ब्लॉक पे, और उसके बाद क्लैप बजता है, और सेट के बाद क्लैपर बजा और ये भागे। तो इस तरह से आज आपने देखा जो कैसे ब्लॉक स्टार्ट किया जाता है, कैसे ब्लॉक रखा जाता है, और कैसे आप उस पर सेटअप होके 3 चीज़ होती हैं, एथलीट ऑन योर मार्क, सेट एंड देन क्लैप। उसके बाद आप क्लैप जैसे ही आपको सुनाई दे आप तुरंत निकलना है। तो आज आपने देखा जैसे कि कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे बैठा जाता है एक ब्लॉक पे, कैसे ब्लॉक सेटअप किया जाता है, कैसे अपना पावर लेग जाना जाता है, और कैसे किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, किन किन माइनर गलती का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप अपने इवेंट में डिस्क्वालीफाई होने से बच जाओ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।